गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देखे थे लोकेशन ऑफ रूट्स, उसमें हम लोग 3 प्रॉब्लम देखेंगे। पहला IIT 2009 में पूछा हुआ एडवांस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चा? द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 इंटू k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4। ठीक है, अब एटलीस्ट 4 की बात कर रहा है प्यारे बच्चे लोग। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है, इसको फिगर में देता हूं पहले। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट एटलीस्ट 4। देखो प्यारे बच्चा, 4 जो है वो कहां पे है, पहले इसको लोकेट करना है। लोकेशन को समझो। 4 यहाँ पे है प्यारे बच्चे, 4 यहाँ पे है। क्लियर? यहाँ पे अल्फा और बीटा है, तो मैंने क्या कंडीशन बताया था इसको बताओ। 4 यहाँ पे है, इसे डिस्टिंक्ट की बात कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट अगर डिस्टिंक्ट नहीं होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेते, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन लेंगे पहला केस। क्लियर? क्योंकि डिस्टिंक्ट की बात किया इसमें, तो डिस्टिंक्ट मीन्स क्या, इक्वल टू केस हटा देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है देखो, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। 8k का स्क्वायर करोगे 64k स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है 16 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर? क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि इक्वलिटी का केस नहीं लेगा। देखो दोनों में 64 कॉमन है, इसमें भी इंटू है इसमें भी इंटू है। 64 को हम कॉमन ले लिया, 64 कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, के स्क्वायर। इसको ब्रेक करो तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? 64 को राइट साइड ले आओ और 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा, और के से के कट जाएगा। के स्क्वायर कट गया, और के माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और के आ गया ग्रेटर देन 1। ये पहला केस आया। तीनों का हम लोग क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेंगे। ये पहला केस आ गया। क्यों आया? तो ऐसा क्यों आया? क्योंकि डी कह रहा है ग्रेटर देन 0 था, इक्वल टू नहीं था, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट की बात किया। डिस्टिंक्ट में ग्रेटर देन होता है। दूसरा केस हम क्या बताए थे प्यारे बच्चे? दूसरा केस बताए थे, यहां से देख लो, वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ वर्टेक्स क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, यानी माइनस b/2a जो होगा वो 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये दूसरा केस था। सबसे पहले लोकेशन ऑफ रूट जाकर के देखो थ्योरी। इसका दूसरा केस था, ये वर्टेक्स यहाँ पे होगा, 4 से बड़ा होगा। देखो सामने 4 से बड़ा। b की वैल्यू क्या है, माइनस 8k, तो प्लस 8k हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस 8k/2, ठीक है, ग्रेटर देन 4। a की वैल्यू यहाँ से 1, ठीक है, 2 आ जाएगा, यानी 8k ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। k की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आ गया, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका दूसरा आ गया। तीसरा मैंने क्या बतलाया था प्यारे बच्चे लोग? तीसरा बतलाया थे कि अगर a में, ठीक है, fk की मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा। a में अगर fk से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन यहाँ एटलीस्ट की बात कर रहा है। केस नंबर 3 क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ, बच्चे लोग समझ ही रहे हैं। एटलीस्ट की बात कर रहा है, क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ। गड़े स्क्रीनशॉट कर लो। देखो क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ। इसमें कह रहा है एटलीस्ट की बात किया है, एटलीस्ट। तो एटलीस्ट की बात किया है, तो एटलीस्ट में क्या लेंगे, a इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 4 भी हो सकता है। एटलीस्ट 4 मतलब 4 को भी लेना है। ठीक है, IIT का प्रॉब्लम था तो थोड़ा सा तो ट्विस्ट रहेगा। उसमें क्या लेते थे, सिर्फ ग्रेटर देन लेते थे हम फर्स्ट केस में। जब बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, तब बोथ रूट्स ग्रेटर देन के में क्या लेते थे, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के हो तो अगर a से, यानी a पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ पे 4 भी पॉजिटिव है, f4 भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ऊपर की वैल्यू देखो ऊपर जा रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर 0 होता है। लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट की बात किया, 4 को भी लेना है। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। f4 की वैल्यू निकालो, इसमें डालो 4 की वैल्यू निकालो। 4 की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें क्या था, इक्वेशन जो था प्यारे बच्चे लोग, उसको इक्वेशन तो मैंने मिटा दिया, क्योंकि उसमें 4 की वैल्यू मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चे लोग, क्वेश्चन ये था, मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया, फिर से मैं लिख दिया था क्वेश्चन को, फिर अभी मैंने लिखा आएगा 32k आएगा, यहाँ 2k बचेगा, यहाँ 2k बचेगा।
एक्स के प्लेस पे 4 रखो तो 32 में आ जाएगा। अब देखो यहां से क्या आएगा, तो के स्क्वायर माइनस 3k आ जाएगा, अब प्लस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो अब इसमें आएगा फैक्टराइजेशन। अब हमें -2 लाना है तो -2k और -k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो दोनों जोड़ोगे तो -3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब k कॉमन ले लो, k -2 -1 कॉमन ले लो, k -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी k -1 और k -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें बताए थे हम कि छोटा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 से लेस देन और 2 से बड़ा। ये चीज मैं बताया हूँ आप लोग को बच्चा, कि छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। या करके आप लीनियर इनइक्वालिटी देखिए, मैंने उसको 27 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, लेक्चर है मेरा लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इनइक्वालिटी का 27-28 लेक्चर है, जाके देखो उसको, इससे तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका रहा तीसरा, ठीक है। हम लोग यहाँ वैल्यू अपने गलत कर दिए थे। अब तीनों को कॉमन ले लो, इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अब तीनों को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लो, लाइन पे दे दो, लाइन पे जो कॉमन आएगा वो हो गया रिक्वायर्ड आंसर। पहला क्या था, 1 था, 1 दे दिया, दूसरा भी 1 ही है, उसमें यहाँ 2 है। क्या कह रहा है, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इधर जाएगा, ठीक है, 1 से छोटा यहाँ पे 1 लेंगे, इक्वालिटी है। फिर क्या कह रहा है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा का इधर जाएगा, इधर जाएगा 2 से बड़ा, ठीक है। फिर और क्या कह रहा था, फिर कह रहा था इसमें 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर जाएगा। कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो अब आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेकिन हमें बताना था लिस्ट वैल्यू, किसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बट हमें बताना था लिस्ट वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन को देखो, लिस्ट वैल्यू ऑफ k क्या आएगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ k बराबर 2 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा 2 आएगा, बाकी 2 से बड़ा है, सबसे छोटा क्या है 2 आएगा, मतलब k x की वैल्यू, जो k की वैल्यू है ना, k की जो वैल्यू है, ठीक है, वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो सबसे लिस्ट वैल्यू 2 आएगा, बाकी से बड़ा आएगा। गड़ी ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हम लोग ने थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक कर दिए थे, 8 से मल्टीप्लाई करना था, बट वहाँ नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे लोग, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकेशन ऑफ, जो मैंने बताया था लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, मीन्स x स्क्वायर प्लस 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 इक्वल टू 0 हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, देन फाइंड k, ठीक है। अपोजिट साइन की बात कर रहा है, देखो प्यारे बच्चे, अपोजिट साइन की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑरिजिन आ गया, ठीक है। तो ऑरिजिन से इधर अल्फा होगा, इधर बीटा होगा, ठीक है, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ 0 पे लिखेंगे हम लोग। अपोजिट साइन मतलब यहाँ पे ऑरिजिन है, ऑरिजिन से इधर प्लस, एक इधर माइनस, तब नहीं होगा अपोजिट साइन, अपोजिट साइन की यूज किया है। गड़ी यानी एट एक्स बराबर हम लोग k लेते थे, नंबर क्या होता था, k होता था, यहाँ k की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑरिजिन होगा तभी होगा अपोजिट साइन। एक ऑरिजिन के लेफ्ट साइड रूट होगा लाई करेगा, एक ऑरिजिन के राइट साइड लाई करेगा। गड़ी यानी k की वैल्यू 0 ले लेंगे, तो k की वैल्यू यानी इन साइड है, तो इन साइड के लिए मैं क्या बतलाया था, ठीक है, बिटवीन द रूट्स में क्या बतलाए थे, एक ही केस बतलाए थे। देखो कि यहाँ a की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, fk की वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर इस वैल्यू को फंक्शन में डालेंगे हम, ठीक है, एक्सप्रेशन में, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे पोर्शन आ रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है, ग्राफ का पोजीशन जो आ रहा है इसका वैल्यू, तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी a इंटू fk की वैल्यू आएगा नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सी करना है, समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि बिटवीन द रूट्स है, k की वैल्यू बिटवीन द रूट्स है। आप लोग जाकर लोकेशन ऑफ रूट्स का थ्योरी देखो, क्लियर हो जाएगा। तो a इंटू एफ के माइनस एफ के लेस देन 0 होता है, a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। एफ के की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे, f0 लेंगे, के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 0 डालो इसमें, 0 जब डालोगे सब में, तो ये भी 0, ये पूरा 0, खाली ये बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा प्यारे बच्चे, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 12 लेस देन 0। इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो k -4 और k -3 आएगा, इसे तो पता है आप लोगों को,
आईआईटी के बच्चे हैं तो ये सब तो पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू पहले क्या लिखाएगा प्यारे बच्चे, जब लेस देन हो तो छोटा वाला पहले, तो फिर के लेस देन, देखो छोटा वाला पहले लेंगे, फिर यहाँ से लेस देन लेंगे के और फिर लेंगे 4। ये तरीका होता है लिखने का। लेस देन रहेगा तब, ग्रेटर देन होता तो 3 से छोटा और 4 से बड़ा होता। गणित ये आंसर है आपका। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चे, मिटाता हूं मैं इसको। If the roots of the equation this are real and less than 3, देखो बच्चे लेस देन 3 की बात कर रहा है, लेस देन 3, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे बीटा हो गया, यहाँ से अल्फा हो गया। लेस देन 3 की बात कर रहा है, तो लेस देन 3 कब आता है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है। देखो यहाँ से ये आएगा लेस देन 3, लेस देन 3 से दोनों रूट क्या हो, छोटा हो। मैंने पढ़ाया था लेस देन के, तो के से दोनों रूट क्या हो, छोटा हो। तब देखो क्या करेंगे, पहला केस में क्या बताया थे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी स्क्वायर मीन्स क्या, 4k² आएगा। 4ac करोगे तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे लोग, k² प्लस k माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जाकर के पहले लोकेशन ऑफ रूट देखो, सब में 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, k² माइनस k प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। k² कटा, 4 को उधर ले चल जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे लोग, अब माइनस कॉमन ले लो या फिर के को उधर ले चल जाओ, तो के को उधर ले जाएगा लेस देन हो जाएगा 3, के उधर चला जाएगा ना तो लेस देन हो जाएगा, यानी पहला केस ई आ गया। अब दूसरा केस क्या बताया, तो वर्टेक्स क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होगा, वर्टेक्स जो होगा यानी माइनस b/2a जो होगा वो छोटा होगा 3 से, वर्टेक्स यहाँ पे आएगा। इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे लोग, यहाँ आएगा। तो वर्टेक्स क्या है, 3 से छोटा है, तो वर्टेक्स 3 से जब छोटा होगा तो माइनस b क्या है, माइनस 2k, यानी 2k आ जाएगा। 2k/a क्या है, a1 है, लेस देन 3, क्लियर। a की वैल्यू 1 है, माइनस b माइनस प्लस 2k भाई इतना 2 कर जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ गया, k की वैल्यू आ गया लेस देन 3, क्लियर। ये सेकेंड केस हो गया। और फोर्थ केस में क्या बतलाया थे कि यहाँ a पॉजिटिव है, ये क्या प्यारे बच्चे लोग, पॉजिटिव है, और f3 भी क्या है, पॉजिटिव है। a भी पॉजिटिव है, f3 भी पॉजिटिव है। तो मैंने क्या बतलाया था इस केस में, बताओ। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये केस भी आ सकता है, यहाँ भी 3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा हो सकता है, ये भी केस आ सकता है। तो इस केस में क्या बतलाया थे कि यहाँ पे a नेगेटिव है और f3 नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, a2 के पॉजिटिव आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। k की प्लेस पे क्या रखना है, 3 रखना है, 3 डाल दो, 3 डालोगे क्या आएगा 9, यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा k² प्लस k माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यही आएगा। बस a के प्लेस पे 1 है और k के प्लेस पे 3 डाल दो, सभी में डाल दोगे तो ये आ जाएगा। अब क्या आया मेरे पास, k² माइनस 5k और प्लस क्या आ जाएगा 6 ग्रेटर देन 0, 9 में से 3 जाएगा प्लस 6। इसको फैक्टराइजेशन कर दो प्यारे बच्चे लोग, k² माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, यानी k कॉमन ले लो, k माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी k माइनस 2 k माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या, 2 से छोटा और 3 से बड़ा, यही रहेगा k की वैल्यू, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।
ये रहा आपका तीसरा केस। क्या किया, एक्स के प्लेस पे क्या डाल दिया प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन क्या है 0 है, यहाँ ए गुने के है बच्चा, ए इंटू एफ के, ए इंटू क्या है एफ के है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ से निकाल दिए। ठीक है, तो यहाँ से जब के की वैल्यू क्या आ गया 2 से छोटा और 3 से बड़ा, अब मुझे तीनों का कॉम्बिनेशन करो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लो कॉमन। तो कॉमन अगर लेंगे यहाँ से क्या आएगा, पहला यहाँ से 2 आएगा वैल्यू, फिर यहाँ से 3 आया है, 2 और 3 आया ना, 2 और 3 आया है। क्या कह रहा है, बोल रहा है पहला में 3 से बड़ा और बराबर, 3 से बड़ा और बराबर, देखो इधर आएगा 3 से बड़ा और बराबर, यहाँ जाएगा। ठीक है, दोनों केस ले रहा था। इसमें क्या कह रहा था 2 से छोटा, 2 से छोटा, फिर इसमें 3 से दोनों बड़ा है तो बड़ा ले लिया। 2 से क्या कह रहा था, 2 से छोटा, 2 से छोटा इधर आएगा। दोनों केस में प्लस आ रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे गलत हम लोग कर दिया प्यारे बच्चे लोग, यहाँ पे क्या है माइनस था ना, और के की वैल्यू भी क्या था -2 के, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस लेस देन 3 था, ठीक है, के लेस देन 3 आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया उधर चला गया, के लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, दोनों में के लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। और इसमें कह रहा है लेस देन, एक में कह रहा है लेस देन, दोनों में लेस देन, और इसमें ग्रेटर देन। तो लेस देन कहाँ से कहाँ तक आएगा प्यारे बच्चे, ही आएगा लेस देन। देखो इसमें दोनों में बोल रहा है लेस देन, तो 3 से छोटा कर दिया, फिर इसमें क्या कर रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ले लिया। रेडी, आई क्या कर रहा था 2 से छोटा, 2 से छोटा ले लिया। अब कहाँ से कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, क्लियर। तो 2 से छोटा कॉमन मिल रहा है, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड जो सोल्यूशन होगा आपका के की वैल्यू 2 से छोटा, 2 से छोटा की कॉमन मिल रहा है, मतलब 2 से इधर मिल रहा है कॉमन, क्लियर। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ये रहा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।